जाओ बेटा, कमरे में जाओ, कपड़े बदली करो। मैं सबके लिए सूप बनाती हूँ। जोर, सब ठीक हो जाएगा। हाँ भाई, चेंज कर लो किट्टू। किट्टू, यही चेंज कर लो ना, अपने वॉशरूम में। नहीं, श्रद्धा दीदी का कमरा। किट्टू, आई एम सॉरी किट्टू, जो भी हुआ उसे प्लीज भूल जाओ। मैं बहुत शर्मिंदा हूं किट्टू, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा किट्टू। के आनंद, थोड़ा टाइम देते एक दूसरे को, पता चल जाएगा। कहा ना किट्टू, आई एम सॉरी। यही चेंज कर लो, देखो कब से भीगी हुई हो। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी इतने ठंडे और इतने गहरे पानी में डूबने की, जबकि तैरना भी नहीं आता। मेरे लिए तो चुल्लू भर का पानी ही काफी है, यही कहना चाहती हूँ। मैं क्या चाहती हूँ, कभी समझ पाया हो तुम? प्लीज किट्टू, मैंने कहा ना आई एम सॉरी, इसी वॉशरूम में चेंज कर लो ना, इतना भी क्या। इतना भी नहीं कहा कि आनंद तुम भी चेंज कर लो, कब से भीगे हुए हो। दिखा नहीं क्या? यहाँ कपड़े रख दिए और कहा भी नहीं। बस जी, माता रानी की ना कृपा है कि अब सब कुछ ठीक हो गया। मेरी किट्टू को ना अब किसी की नजर ना लगे। मैम साहब, खाना लगा दूं टेबल पे? हाँ हाँ रामवीर, जल्दी से खाना लगा दो। हाय, कल से किसी ने कुछ खाया ही नहीं। जाओ कुणाल बेटा, तू भी जल्दी से आ जा। भूख नहीं है मुझे माँ। देखा जी, देखा। अभी छेड़ना उसे, थोड़ा शांत होने का मौका दे। देखा नहीं, सारे रास्ते में गुमसुम था। अब इस बात को खींचना नहीं, थोड़ी समझदारी से काम लेना। ठीक है जी, मैं कुछ नहीं कहूंगी। और फिर गुस्से में अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा कह दिया ना इससे, तो फिर से इसका दिमाग खराब हो जाएगा। वैसे भी किट्टू के समय ना जी, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी थी। पता नहीं मुझसे ऐसी गलती कैसे हो गई। अब मैं ये गलती फिर से नहीं करना चाहती। वैसे एक बात बताऊं जी, बस कुणाल ना शादी के लिए मान जाए, यही सही वक्त है ना? भगवान करे वैसा ही हो जैसा तू चाहती।
अपने दिल में बात रखने से अच्छा है कि उसे कह दीजिए। वैसे भी आप मुझसे कुछ छुपा नहीं पाएंगे। आप क्यों अपनी ख्वाहिशें मिटा रही हैं? और आपको क्या लगता है दीदी, अगर आप और कुणाल भैया अलग हो जाएंगे तो मेरे और आनंद के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा? ये कैसा सौदा हुआ दीदी? क्यों ऐसा कर रही है? कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे बताइए आपने क्यों ऐसा किया? आई पापा जी। आज तो ना मैं खूब ठूस ठूस के खाना खाऊंगी, वरना कल से तो घर में इतना टेंशन था, ना किसी ने खाना बनाया और ना ही खाया। तू परोसती है तो खाने का मजा दुगना हो जाता है। गरम है। भाई किसी को गर्म रोटी चाहिए? भाई तेरी लॉटरी लग गई क्या? अरे नहीं भाई, फ्रेंड ने जोक भेजा है, सुनाता हूँ। क्या होता है, संता का एक पड़ोस, उसकी एक ही बीवी, वो भी चाइनीज, मर गई। संता अफसोस करने जाता, कहता है गम मत कर भाई, चाइनीज थी कितना चलेगी। मतलब जय मामी, चाइना का सामान ज्यादा नहीं चलता ना, इसीलिए। राइट ध्रुव, टू गुड, बिल्कुल सही बोला। मैं आनंद से श्रद्धा दीदी के बारे में बात करूं, ये नाराज हो जाएंगे। किट्टू से श्रद्धा के लिए बात करूं, लेकिन ये तो मुझसे बात ही नहीं कर रही। सर्दी की दवा मैंने खा ली, तुम भी खा लो। बोल दे आनंद, बोल दे, गुस्सा नहीं है, अब तो दवाई भी खा ली। हाँ, मैं कह रहा था किट्टू की थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता हूँ तो? क्या हुआ पापा, आप परेशान लग रहे? हाँ बेटा, थोड़ा परेशान तो हूँ, क्योंकि जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। इसीलिए सोचा तुम दोनों से बात कर लूं। वैसे तो अपने आप में तुम दोनों बहुत ही अच्छे इंसान हो, अगर आपस में निभा क्यों नहीं पा रहे? होता है, हर शादी में होता है, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज। शुरुआत में तो हमको एक दूसरे को जानना पड़ता है, समझना पड़ता है, जैसे तुम्हारी मम्मी ने और मैंने शुरुआत की। तो मैंने सोचा कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताकर तुम दोनों को कुछ समझा सकूं। बैठ सकता हूँ? आई एम सो सॉरी पापा, आइए ना प्लीज। जोर वॉशरूम में है क्या?
तुम बच्चों को तो मालूम ही है कि तुम्हारी मम्मी की बहुत ही लाडली, चुलबुली और खुश मिजाज बहन थी। उनकी शादी मेरे दोस्त शमशेर से हुई थी। शमशेर को उनसे प्यार हो गया तो उसका रिश्ता मैं ही लेकर गया था। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों के बाद शमशेर को उसके बिजनेस में बहुत घाटा हुआ और वो डिप्रेशन में चला गया। तुम्हारी मम्मी और मैं उनको मिलने गए थे। शमशेर तो वहां था नहीं, लेकिन मैडम थी। अमृत, 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 जोर। अमृत पता नहीं कहाँ है। गई होंगी। आपने उसको फोन किया था ना कि हम आ रहे हैं। हाँ हाँ। अमृत। जीजा जी आप आ गए? आइए बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। रुक, देखा चोट लग गया तुझे? नहीं चोट नहीं, आप बैठिए ना, मैं आती हूँ। तूने चेहरा क्यों ढका हुआ है? अमृत जी, क्या हुआ? कुछ नहीं जीजा जी, मैं सीढ़ी से गिर गई इसलिए। सीढ़ी से गिर गई? एक फौजी को झूठ बोल रही हैं आप? बताइए किसने किया ये? बोल अमृत, किसने मारा है तुझे? बोल। उस दिनों में पता चला कि तुम्हारी मम्मी की लाडली बहन इस जहन्नुम में जी रही थी। शमशेर शराब पीकर रोज उसे मारता था। मैंने शमशेर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसी दौरान तुम्हारी मम्मी बहुत बीमार पड़ गई। वो अपनी छोटी बहन से मिलना चाहती थी। मैं मैडम को टेलीग्राम भेज के बुलवाया। मैडम आई तो थी, लेकिन वो हंसमुख सी लड़की एकदम पत्थर हो गई थी। ये क्या हो गया मेरी अमृत को? जिंदा लाश बन गई है। आप मेरी अमृत का ख्याल रखिएगा, रखेंगे ना? जाते हुए उन्होंने मुझसे इतना जरूर कहा था कि उनकी बहन को शमशेर से छुटकारा जरूर दिला देना। उसके बाद मैंने कई बार चाहा कि मैडम से बात करूं, मगर नहीं हो पाई। फिर एक दिन उनका फोन आया कि शराब के नशे में शमशेर ने आधी रात को मैडम को घर से बाहर निकाल दिया और वो छोटे ईशान को लेकर फुटपाथ पे खड़ी। कोई पैसा न कोई सामान। भाग कर गया और उनको तुम्हारे नाना नानी के यहाँ छोड़ा है। उसके बाद तो तुम जानते ही, हमारी शादी हो गई। हमने एक दूसरे को समझना शुरू किया। हम दोनों का साथ कितना खूबसूरत रहा ये तो तुमने देखा ही। वही शादी, वही रिश्ते, लेकिन दो अलग अलग कहानियां। एक में प्यार है, भरोसा है, दूसरे में नहीं। और प्यार पहली नजर में हो वही प्यार होता है, ऐसा नहीं होता बेटा। कभी कभी प्यार हमारे अंदर ही अंदर जागता है, हमें आपस में बांध देता है।
अरे यार, तुम लोगों की अभी भी शादी हुई है। अभी से एक दूसरे को जज मत करो, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे का साथ महसूस करो। और अगर ऐसा करते तो जो हुआ है वो नहीं होता। क्यों भाई, क्या सोच? मैंने कुछ गलत कहा? नहीं पापा, इनफैक्ट थैंक यू सो मच। मम्मी जी, ध्रुव, क्या हुआ मेरे सुपरमैन को? हाँ, इतना स्लो क्यों हो गए हो? दूध क्यों नहीं पिया? कुणाल अंकल अब हमसे कभी बात नहीं करेंगे क्या? वो अब हमसे कभी नहीं मिलेंगे? मैंने तो मुझसे प्रॉमिस किया था वो मेरे साथ खेलने आएंगे। वो तुम्हारे इतने मामा हैं, वो खेलेंगे ना तुम्हारे साथ। लेकिन मुझे उनके साथ खेलना अच्छा लगता है, उनके जैसा कोई नहीं है। ही इज द बेस्ट। मम्मा बताइए ना, वो हमारे घर क्यों नहीं आ सकते? बताइए ना मम्मा, क्यों? मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। जब तक तो उस घर से अपना नाता नहीं तोड़ेगा ना, मेरी बहन वहां बस ऐसे ही पिसती रहेगी। श्रद्धा की ओर मुड़ के कभी नहीं देखूंगा। चैंप, you take care, okay? Sorry, चैंप। ध्रुव, तुम्हें याद है मुंबई में तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, सिद्धार्थ? हाँ मम्मा, सिद्धार्थ खन्ना। लेकिन अब तुम दोनों साथ में नहीं हो। याद है तुम दोनों कैसे हर चीज एक साथ करते थे, एक साथ स्कूल जाते थे, एक साथ खेलते थे। लेकिन फिर हम यहाँ आकर हमारे नानू के घर, अपनी फैमिली के पास, इसलिए तुम दोनों ना चाहते हुए भी अलग हो गए। लेकिन लाइफ में ये सब चीजें होती है। उसी तरह तुम्हारे कुणाल अंकल के मम्मी पापा, उन्हें उनके पास रहना है, उनका बिजनेस संभालना है, लाइफ में बहुत आगे जाना है हमें, अपने रास्ते।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।